राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो मैं जिस बारे में मैं बता रही हूँ वो हर एक को चाहिए होता है। बस किसी को थोड़ा चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है। और ये मीन्स ऐसा होता है कि हर एक शख्स को ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में आप ईश्वर का नाम ज़रूर लिखिए, जिस भी ईश्वर पे आप श्रद्धा रखते हैं, ताकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप इसी बहाने मीन्स मेरा इसलिए मैं कहती हूँ ताकि इसी बहाने आप ईश्वर का नाम लिख दीजिए, और लिखेंगे तो आप कहेंगे भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना लोगों को आप चाहते हैं कि उनको ज़रूरत है सब्सक्राइब कीजिए। तो ये भी एक पुण्य का काम होगा, आप इस तरह का वीडियो लोगों को देंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, ये उन पे जैसे आप किसी नौकरी आप कर रहे हैं तो उसमें आप उच्च पद में रहना चाहते हैं, या फिर आप कोई पॉलिटिक्स में हैं, आप चाहते हैं कि आपका उच्च जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी हाई हो। आप जो भी पॉलिटिक्स में चुनाव वगैरह होते हैं उसमें जीते, जैसे छोटे से भी ये होता है। या फिर मीन्स आप चाहते हैं कि आपका जो काम रहे, आप लीडर बनना चाहते हैं। कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि लोग आपका अनुकरण करें, मीन्स आप जो ऑर्डर दें लोग वो माने, आपका कहना माने, लोग आपसे आकर राय लें, आपसे डिसीजन मतलब आप अपना डिसीजन से करें, और आपका जो डिसीजन है वो लोग माने। मीन्स आपको एज अ लीडर लोग लीडर की नज़र से आपको देखें। तो वो इस टॉपिक में है। मीन्स एक हर एक को पर्सन को एक मतलब कि कुछ लोगों का ये ख्वाहिश रहता है कि वो लीडरशिप से दूर रहना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते हैं कि लोग उनको घेरे रहें, लोग उनको हर काम बिना उनके हर काम ना हो, वो फ्रीडम चाहते हैं। और कुछ लोग ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं एक लीडर की तरह जाने जाऊं, एक लीडरशिप की मीन्स कहते हैं कि एक लीडरशिप वो निभाना चाहते हैं। तो उसी टॉपिक में मैं बता रही हूँ, अगर आप भी ये चाहते हैं कि लोग आपका अनुकरण करें, आपसे हर बात में राय सलाह लें, तो ये मैं ख़ास उपाय मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो खुद ब खुद आपके अंदर एक नेतृत्व का एक क्वालिटी रहेगा। लोग आपसे आप फ्रेंड भी सर्कल में हैं, आप कॉलेज में अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तब भी आप अपने ग्रुप के लीडर होंगे। मीन्स आपके अंदर अगर आपका ये सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन्स स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है सूर्य, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। लोग आपके जितने भी फ्रेंड रहेंगे तो अब वो कुछ भी करेंगे तो पहले आपको बताएंगे, इस तरह का होता है। तो अगर या फिर आप फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे कोई भी काम बता के करें, आपके फ्रेंड्स आपसे मीन्स एक मतलब होता है कि एक डिसीजन आपसे लें, आपसे टॉपिक में चर्चा करें, आपसे सही गलत फैसले के बारे में शेयर करें। तो लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता, जिसका मतलब आपका सूर्य बहुत ज़्यादा वीक है, सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रविवार के दिन सूरज उगने से पहले आपको उठना है, और उठकर आपको स्नान करना है। स्नान करके आप ये चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ये दोनों भी कर सकते, मीन्स मेल फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं। तो आपको रेड कलर के कपड़े पहनने हैं। लड़के हैं तो आप रेड कलर का आप मीन्स जैसा रेड कलर का पैंट शर्ट तो आप पहनेंगे नहीं, तो आप रेड कलर का धोती ले लीजिए, साथ में एक गमछा ले लीजिए। तो मीन्स ये पूजा करते वक्त आप पहनिए। बाकी जो लेडीज़ हैं तो वो रेड कलर का उनके पास ऑप्शन है। मैरिड है तो वो साड़ी पहन सकती है, अनमैरिड है तो वो सूट पहन सकती है, जीन्स टी शर्ट पहन सकती हैं, टॉप पहन सकती है, कैजुअल पहन सकती हैं, जंप सूट पहन सकती हैं, मतलब कुछ भी वो लेडीज़ हैं पहन सकती हैं। चाहे लेडी चाहे मतलब मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनके पास बहुत ऑप्शन रहता है। बट मेल का थोड़ा सा वो रहेगा, तो आप मतलब रेड कलर का एक वो पहन लीजिए, एक ये
धोती मीन्स जिसको एक मतलब रेड कलर का लड़कों लोगों का मतलब मेल धोती आता है वो पहन लीजिए, साथ में एक रेड कलर का गमछा मतलब पहन लीजिए। तो सूर्य के उगने के पहले आपको स्नान कर लेना है, ये रविवार का मैं बता रही हूँ। बाकी आपको जब ये आप व्रत स्टार्ट करें, मतलब जो पूजा मैं बता रही हूँ वो स्टार्ट करें, तो आपको हर रोज़ सूर्य उगने के पहले ही उठना है। और ये मीन्स आप उठ ये चाहिए, अगर आप नहीं नहा सकते हैं तो आप एटलीस्ट उठ जाइए, लेकिन रविवार के दिन आपको सूर्य उगने से पहले ही आपको नहा लेना है, रेड कलर कपड़ा पहन लेना है, और आपको एक सूर्य भगवान की चाहे आप तस्वीर ले लीजिए चाहे प्रतिमा ले लीजिए, आपको उनके सामने बैठकर उनकी मतलब पूजा जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि हर लोगों की श्रद्धा अलग रहती है पूजा करने के लिए, मतलब कि कोई एक नहीं रहता है। तो इसमें आप वो पूजा कीजिए, साथ में उनको लाल कलर का गुलाब का फूल, लाल कलर का फूल अर्पित कीजिए। साथ में सूर्य कथा होता है, एक बुक आती है, आप चाहे तो वो बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं सूर्य भगवान का व्रत कथा, तो आप उसको मीन्स उसको लगा दीजिए यूट्यूब में, तो आप वो भी सुन सकते हैं। मतलब किसी न किसी सोर्सेस से आपको सुनना। पहले के ज़माने में लोग पंडित आते थे तो कथा सुनाते थे, फिर ये हुआ कि लोग खुद से कथा पढ़ने लगे। अब नई जनरेशन आ गई है तो लोग यूट्यूब में भी कथा शुरू कर देते हैं। तो आप ये कथा रोज़ भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं सुन सकते हैं तो रविवार के दिन जब आप व्रत कीजिए तो आपको ये चीज़ें मीन्स कथा आपको सुनना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस दिन आपको व्रत में कोई भी मीन्स नमक नहीं खाना है, बिल्कुल भी आपको नमक नहीं खाना है। और साथ में आप मीन्स फल खा सकते हैं, लेकिन आपको तली हुई चीज़ मीन्स जैसे देसी घी हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, या फिर तिल का तेल हुआ, या फिर सूरजमुखी का हुआ, फॉर्चून हुआ, तो लोग इसको अब व्रत में इस्तेमाल करते हैं। तो इस दिन आपको कोई भी मीन्स इस तरह की यूज नहीं करना है, आपको मीन्स फ्राई वगैरह नहीं करना है, आपको नहीं करना। आपको मीन्स आप जैसे आलू उबाल के खा तो सकते हैं, लेकिन उसमें बिना नमक डाले आपको खाना है, और उसको मीन्स उसमें कुछ फ्राई वगैरह नहीं करना है। और इस दिन आपको क्योंकि खट्टा चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करना है, तो इस दिन आप कोई भी फल अगर खा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि वो फल खट्टा ना हो। आप मीन्स हर एक चीज़ मीठा चीज़ खाना चाहिए। आप इस दिन गुड़ खाइए, गुड़ जितना मीन्स आप गुड़ खाइए, गुड़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो होता है। तो गुड़ इस दिन हम लोग भोग भी लगाते हैं, मीन्स भगवान को आपको गुड़ का भोग भी लगाना है सूर्य भगवान को। इस दिन आप चाय पी रहे हैं तो चाय में अदरक बिल्कुल भी नहीं डालिए। वैसे भी रविवार के दिन अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो जब आप व्रत रह रहे हैं तो अदरक बिल्कुल भी नहीं खाइए। तो आप क्या कीजिए, आप सारा दिन निर्जली रहना चाहते हैं तो निर्जली भी रह सकते हैं। निर्जली भी बहुत ही ज़्यादा फायदे होता है, बहुत से लोग निर्जली भी व्रत रहते हैं, तो आप निर्जली रह लीजिए। लेकिन फिर जब शाम को मीन्स सूरज उगने के पहले ही आपको जाकर नहाना है। नहाकर फिर आप फिर से आपको क्या करना है, रोटी आपको सेकना है गेहूं के आटे का। मीन्स वो बेसन नहीं होना चाहिए इस दिन, रविवार के दिन बेसन भी नहीं यूज करना चाहिए खाने में। तो आपको बेसन का नहीं बनाना है, आपको रोटी बनाना है। ध्यान दीजिए, पराठा या फिर रोटा या फिर पूड़ी कचौड़ी ये सब नहीं बनाना है, आपको रोटी सेकना है। और ध्यान दीजिए उसमें एक भी बूंद घी का नहीं मिलाइए, ना नमक मिलाइए, वो सिर्फ गेहूं के आटे का आपको रोटी बनाना है। फिर वो रोटी ले आइए, फिर उसके साथ आप चाहे केसर, अगर आप के पास केसर है, केसर के साथ आप उसके साथ उसमें गुड़ मिला के आप पहले सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए, फिर आपको इसको खा लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए आपकी ये आपको जो आपको अन्न, इसको कहते हैं अन्न ग्रहण करना, तो आप अन्न ग्रहण कीजिए तो सूर्य उगने के पहले आपको मीन्स खा लेना है। मीन्स जब आप खा के उठे तो सूरज ढलता हुआ ना रहे, वो मीन्स ऊंचाई पे ही रहे। ये जैसे मन में ये ना है कि सूरज ढलने वाला है, समझ रहे हैं ना आपको। लेकिन ये नहीं कि आप जैसे इस वक्त थोड़ा सा समर टाइम चल रहा है, तो ये नहीं कि आप
2-1 बजे खा लो। नहीं, थोड़ा मिस मैनेज करना कि आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद सूरज ढलना स्टार्ट हो जाए, तो आपको इस तरह करना है, ठीक। और इस दिन फिर शाम को आप चाहे तो आप पानी गुड़ खा सकते हैं, या तो फिर नहीं कर सकते हैं, मीन्स आप इस तरह का भी रह सकते हैं कि आप सुबह से निर्जली रहें, फिर सूरज उगने के पहले आधा घंटा पहले आप अन्न ग्रहण कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको नहीं कुछ खाना है, मीन्स आपको रात को भी कुछ नहीं खाना है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि बस वो एक ही टाइम मतलब सूरज उगने के पहले अपना पूजा पाठ करने के बाद फिर जब सूरज ढलने के पहले वो अन्न ग्रहण कर लेते हैं, फिर जब सूरज ढल जाता है वो पानी नहीं पीते, कहीं कहीं ये भी करते हैं। तो आपको जितनी आपके अंदर सामर्थ्य हो, जितनी भी ताकत हो, जितना आपको लगे कि आप ये कर सकते हैं उतना करिए। और ये रविवार का जो व्रत आप रख रहे हैं, तो आपको ये करना है कि आपको इतने दिन मीन्स 5 रखना है, 7 रखना है, 11 रखना है, 21 रविवार रखना है, या मीन्स 51 रविवार रखना है, जिस तरह का आपको हो। तो पहला जब आप व्रत उठाएं तो आप संकल्प ले लीजिए कि इतने दिन मैं व्रत रहूँगा या रहूँगी। आप ये आराम से कर सकते हैं। और इस दिन आपको सारा दिन किसी ना किसी फॉर्म में आपको रेड कलर का कपड़ा जरूर पहना है। लड़के लोग हैंकी रख सकते हैं, या घर पे अगर आप हैं तो कोई लाल कलर की शर्ट पहन लीजिए, या फिर मीन्स रेड कलर की शर्ट पहन लीजिए, या फिर रेड कलर का अंदर का मीन्स बनियान पहन लीजिए। कुछ भी किसी भी रूप में आपको रेड कलर का पहनना है। और रही बात कि आपको पूजा में क्या क्या चढ़ाना है, तो लाल से संबंधित मीन्स रेड कलर से संबंधित रोली हुआ, चंदन हुआ, ये सब चीज़ें आपको चढ़ाना है। मीन्स अधिकतर चीज़ें लाल हो। बाकी आप जब रविवार का व्रत कथा जो पुस्तक लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या चढ़ाना है, क्या क्या मीन्स उसमें रहता है। तो सब चीज़ नहीं मिल रही है तो आप सिंपली से फूल चढ़ा दीजिए, क्योंकि आप दिल से रहिए, श्रद्धा से रहिए। तो आप जब ये कीजिए, और गायत्री मंत्र आप 101 बार जरूर करिए। आप किसी भी मीन्स माले में कीजिए, या फिर आप ऐसे ही मन में जरूर कीजिए। और भी सूर्य मंत्र हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जो बुक लेंगे उसमें रविवार व्रत कथा में उसमें बहुत सारे मंत्र रहते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको सेटिस्फैक्शन लगे, आप वो मीन्स मंत्र आप पढ़िए, ठीक। अगर आप जैसे ये व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिना खाए नहीं रह सकते, तो आप ऐसा कीजिए। उनके लिए भी सिंपली से उपाय मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। रविवार के दिन आप सूरज उगने के पहले उठिए, आप नहाइए, जैसे पूजा पाठ किया जाता है आप कथा कीजिए, सब कुछ कीजिए। और फिर आप रेड कलर का कपड़ा भी कोई किसी न किसी फॉर्म में आप पहनिए। आपको दोपहर के जो 12 बजते हैं उसके पहले तक आपको मीन्स अन्न नहीं खाना है। आप व्रत रहिए, मतलब 1 पहर तक, जिसको हम लोग कहते हैं 1 पहर तक, क्योंकि 12 बजे के बाद हम लोग 2 पहर बोलते हैं। तो 1 पहर तक आप व्रत रहिए। आप निर्जली भी रह सकते हैं, क्योंकि 12 बजे तक नॉर्मली लोग रह सकते हैं, तो आप रह लीजिए। अगर आप इतना भी नहीं रह आप उसके बाद फिर आप खा भी सकते हैं, मतलब कि आप नॉर्मली जैसे खाना खाते हैं वैसे खाना खाइए। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आप अगर जैसे सूर्य भगवान का आप चाहते हैं कि आपको उच्च प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले, तो रविवार के दिन आप छोला को अवॉइड कीजिए। मीन्स मटर का हो, चना का हो, या काबुली चना, किसी भी फॉर्म में अगर आप छोला खाते हैं तो वो रविवार को दिन आप छोला अवॉइड कीजिए। और आपको बेसन भी अवॉइड करना है, जैसे नमकीन हुआ, या फिर बेसन से बनी हुई चीज़ें हुई, कढ़ी हुई, या फिर और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें बेसन की बनती है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। आपको इस दिन बेसन नहीं खाना है, प्लस आपको अदरक नहीं खाना है। अगर इसके ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप रविवार के दिन आप बाकी खाना खाइए, लेकिन आप नमक का सेवन नहीं कीजिए। आप वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करें, आपका प्रतिष्ठा ऊंचा बना रहे, चाहे जॉब में हो चाहे समाज में हो, तो आप नमक
को जितना कम खाइए उतना बेटर होता है। हाँ, नमक खाना, आयोडीन हमारे शरीर को लिए ज़रूरी है, लेकिन खाइए कुछ लोगों का ये होता है बहुत ज़्यादा वो नमक खाते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा कि जितना मीन्स वो हम लोग को मतलब स्वाद से 2 गुना ज़्यादा नमक, तेज जिनको बोलते हैं तेज नमक खाते हैं। तो आप तेज नमक खाना बंद कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का नमक खाइए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप नमक खाना बंद कर दीजिए, नहीं, नमक खाइए, लेकिन अगर आप तेज खाते हैं या फिर आपकी आदत है अलग से नमक मतलब खाने के साथ आपको ऊपर से नमक मिलाना या फिर नमक चाटने की बहुत लोगों की आदत होती है, तो ये सब अगर आप कर रहे हैं तो ये सब छोड़ दीजिए। तो इसी के वजह से आपका मान सम्मान आपके मतलब कि सोसाइटी में या फिर कॉलेज में या फिर आप जहाँ वर्क प्लेस है, आप जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पे कम हो रहा है। क्योंकि नमक वैसे भी कहते हैं कि नमक स्वास्थ्य ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आप एक मीन्स इसकी एक मिनिमम साइज होती है, मिनिमम एक मात्रा होती है, उसके अकॉर्डिंग खाइए। आप ज़्यादा नहीं खाइए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी, हेल्थ के लिए भी बहुत सारा इशू करेगा, और साथ में आपका मान प्रतिष्ठा, आपकी जो इज्जत है, जो एक कहते हैं ना चार समाज में आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपको गिराएगा। तो इस तरीके से आपको नमक को इग्नोर करना है ज़्यादा नमक का सेवन करने के लिए। तो आपको ये करना है। साथ ही आपको रविवार के दिन मीन्स सूरज ढलने के पहले ही आपको अपने हाथ में किसी भी मतलब लेफ्ट राइट किसी भी साइड में कोई वो नहीं है, आपको हाथ में रेड कलर का रेशमी धागा आपको बांध लेना है। और अगर आप हाथ में नहीं बांध सकते तो आप गले में पहन लीजिए, गले में नहीं पहन सकते तो आप हाथ में पहन लीजिए। तो ये होगा एक रेड जो होता है वो मीन्स पॉजिटिविटी में लेंगे, तो ये रेड एक मीन्स एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक जोश का एनर्जी देता है। अगर आप निगेटिविटी लेंगे तो ये रेड अलर्ट का एक सिग्निफाई देता है, एक सिंबल होता है। तो आप पॉजिटिविटी में पहनिए कि रेड आप पहने तो आपके अंदर एक जोश आया है, आपके अंदर एक पॉजिटिव पावर आया है। तो आप इसको चाहे गले में चाहे हाथ में इसको पहन लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आपको ये उपाय कैसे लगा हमें तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट को सब्सक्राइब मतलब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।